हेलो गाइस। मैं अभी घर पे हूँ। एक्चुअली कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए सभी अभी घर पे ही है। तो मैं इस टाइम पे ये सोच रहा था कि मैंने जो जहाँ जहाँ पे घूमे हैं उसका जितना भी वीडियोस है मैंने शूट किए हैं, तो उसका एक ट्रैवल सीरीज़ बना के यूट्यूब पे डाल दूँ। तो उसी के ऊपर थोड़ा एडिटिंग चल रहा है। तो इससे पहले जो आपका एक ट्रेलर आया था, मैं जहाँ पे भी घूमा हूँ अभी तक, उनका एक ट्रेलर अपलोड किए थे यूट्यूब पे। तो बाकी जो वीडियोस हैं उसका जो ट्रैवल सीरीज़ है वो अभी एडिटिंग का काम चल रहा है। तो आगे भी आप साथ में रहिए और इसका मज़ा लीजिए। पहले तो ये उत्तराखंड जहाँ पे मैं घुमा हूँ तो उसका वीडियोस आएगा, तो उसके बाद बाकी जो सीरीज़ है वो एक के बाद एक आएगा। तो जो मैं पिछले साल अगस्त में जो उत्तराखंड का ट्रिप किया था, सोलो ट्रिप था मेरा 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 पहला सोलो ट्रिप था। और पहला का अभी तक तो एक ही हुआ है सोलो ट्रिप। तो वो जो सोलो ट्रिप था तो उसका वीडियोस आप देखिए। तो अभी आप घर पे ही रहिए और सफ़र का मज़ा लीजिए मगर घर पे बैठ के। मेरा ट्रेन था 2 अगस्त 2019 में हरिद्वार के लिए, हावड़ा से उपासना एक्सप्रेस दोपहर 1 बजे। मगर वो ट्रेन मुझसे मिस हो गई। मैं रहता हूँ हावड़ा स्टेशन के पास ही, 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे, मगर फिर भी मुझसे वो ट्रेन मिस हो गई। एक्चुअली ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था और मेरा ऑफिस भी था, 1 तारीख को मेरा ऑफिस था। तो टाइट शेड्यूल की वजह से मेरा बैक पैकिंग नहीं हो पाया था। तो इसके कारण थोड़ा और भी बहुत सारे काम था जो नहीं हो पाया था। तो इसके कारण वो कंप्लीट करते करते देर हो गई और मेरा ट्रेन मिस हो गया। हालांकि पूरा राइट टाइम पे ट्रेन छूटा था। मैं स्टेशन पे घुसा और ट्रेन निकल गई। जो भी हो, वो ट्रेन निकल गई। ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था, एडवेंचर ट्रिप, और शुरू से ही एडवेंचर ही रहा। ट्रेन मिस हो गई मगर मुझे तो जाना था। घर पे भी पता नहीं कि मेरी ट्रेन मिस हो गई है। तब मैं तत्काल के लिए कोशिश किया कि ऑनलाइन पे सर्च किया कि नेक्स्ट ट्रेन कब की है हरिद्वार पे। तो देखा कि ऑनलाइन पे दिखा रहा है कि अमृतसर मेल था, मगर वो हरिद्वार तक नहीं जाएगा, लक्सर तक होके निकल जाएगा, मगर उसकी कोई टिकट अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, टीटी को पकड़ा, उसका फ़ाइन लिया, ठीक है, और ट्रेन में चल गई। टीटी बोला कि कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, आप चल जाइए। अगर आपको कहीं बैठने को मिलता है तो बैठ जाइए, और कहीं अगर सोने को मिलता है कभी तो सो जाइए। जो भी है, इस तरीके से मैंने बैठ के ही ट्रैवल करना चालू किया। और घर पे तब तक मेरे घर पे पता नहीं था कि मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा ट्रेन मिस हो गया। तो जो भी जो उपासना एक्सप्रेस था वो 27 घंटे का ट्रैवल टाइम था, टाइम टेबल के हिसाब से। मगर जो अमृतसर मेल था वो 36 घंटे का था, आई थिंक। तो वो इतना भी, उससे ज़्यादा ही लगा था। हाँ, उससे ज़्यादा ही लगा था, क्योंकि जो 1 बजे से 1 बजे का ट्रेन था उपासना एक्सप्रेस, वो तो निकल गई। और 1:45 पे दोपहर में 1:45 पे एक ट्रेन अमृतसर मेल था, उसमें चढ़ गए। और वो मुझे लक्सर उतारे तो 4 तारीख 4 तारीख 2:30 AM रात में। सावन का महीना चल रहा था उस टाइम, तो बहुत सारी दिक्कतें आई। ट्रेन भी लेट था बहुत, और जो भी ट्रेन आ रहा था बहुत सारे भीड़ थे, वो उसमें चढ़ पाना तो बहुत मुश्किल है इतने सारे लगेज के साथ, बैक पैकिंग के साथ। तो इसके लिए मुझे रुकना पड़ा, और ट्रेन भी बहुत कम थे, लेट थे। तो एक ट्रेन आई 6 बजे समथिंग, 6 बजे समथिंग, दून एक्सप्रेस। वो एक्सप्रेस भी एक्चुअली हावड़ा से छूटता है। तो
दून एक्सप्रेस पे मैंने बहुत कोशिश करके चढ़ गए लगेज कंपार्टमेंट पे। बहुत बहुत झल्लत लेनी पड़ी, तो वहाँ पे चढ़ गए। चढ़ने के बाद मुझे वहाँ पे दिखा 1 घंटे का शायद रास्ता था, तो वो छूटते छूटते 7 बजे छुट्टी, और 8 साढ़े 8 तक मैं हरिद्वार पहुँच गया था। ये ऐसे ही मेरा ये सोलो ट्रिप चालू हुआ। एक्चुअली ये एडवेंचर सोलो ट्रिप, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कभी ऐसे, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि ट्रेन छूट जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे मैं पहुंच सकता। तो उस टाइम पे थोड़ा डर तो लग रहा था कि क्या करूं। अब ट्रेन तो छूट गई, 12 दिन का छुट्टी भी ले लिया है, अब पहुंचना तो मुझे है। छुट्टी अगर लिया है तो पहुंचना है। निकल गए। टीटी से पूछा कि मेरा ट्रेन छूट गया, क्या करूँ। बोला कि तत्काल पे देखिए। तत्काल पे टिकट नहीं अवेलेबल थे, तो फाइन कटा के उठ गया, ट्रेन पे चढ़ गए। बस ऐसे ही अभी चल रहा। और ये सीरीज़ अब देखिए। एक्चुअली मेरा मेनली जो टारगेट था वो था वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब ट्रैक, और उसके बाद बद्रीनाथ जाने का मन था, क्योंकि वो उसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 25 किलोमीटर है शायद, वहाँ से गोविंद घाट से नज़दीक था, इसलिए वहाँ पे जाने का मन था और वहाँ पे भी घूमा हूँ। उसके बाद हरिद्वार तो घूमा ही है और देहरादून घूमे हैं। संडे के दिन ही वेट कीजिए, संडे के दिन अपडेट आ जाएगा, नया वीडियोस आएगा, नेक्स्ट वीडियोस, तो उस पर आपका एक्चुअली सीरीज़ चालू होगा। और अभी आप देखते रहिए, ये ट्रैवल सीरीज़ फॉलो कीजिए।